गुड इवनिंग एवरीवन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम अजय मोडगर है। मैं बेसिकली भंडारा महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और मैं आज की डेट में अगर बात करूँ तो मैं इंटरनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ में काम कर रहा हूँ, जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करती है। और यहाँ पे आने से पहले की अगर बात करूँगा तो मैं बाहर की लैब में, जैसा मैं बचपन से ही खेती में था, खेती का काम करता था। उसके बाद में अगर बात करूँगा तो मैं खेती होने के बाद में एक सेल्समैन, जो कि घर घर जाकर सिलेंडर बेचने वाला काम किया हूँ। लगभग 2 साल मैंने वो काम किया। मेरे पापा का बिजनेस था, काफ़ी मेहनत करना पड़ता था, काफ़ी हार्डवर्क होता था, वो मैंने छोड़ के अगर बात करूँगा तो मैं यहाँ पे इस कंपनी में आने से पहले की तो काम के साथ साथ मेरा ड्रीम था कि आर्मी में जाना, एक फ़ौजी बनना, पहले से ड्रीम था, एक जुनून था कि फ़ौजी का है, कि फ़ौजी बनना है करके। और उसके लिए मैंने 3 साल लगभग मैंने प्रैक्टिस भी किया है, 3 साल लगभग मैंने मेहनत भी किया है। बट कुछ रीजंस के कारण कुछ कंडीशंस के कारण वो नहीं हो पाया, उस गोल को मैं अचीव नहीं कर पाया। उसके बाद में मैं रिसेंटली एकेडमी छोड़ा था अमरावती, जो कि महाराष्ट्र के अंदर में है, मिशन देशभक्त। उस एकेडमी का नाम है, वो मैंने छोड़ के फिट करके मैं जब घर में बैठ गया, घर में बैठने के बाद में काम धंधा कुछ भी नहीं होता था। उसके बाद में घर बैठने के बाद में मुझे ऐसे एक अपॉर्चुनिटी मिली, जो आज की डेट में मैं जिस कंपनी के साथ में काम कर रहा हूँ, उस कंपनी में आने का एक किसी फ्रेंड के थ्रू मुझे मौका मिला था। उस फ्रेंड ने मुझे बताया था कि भाई एक ऑनलाइन वर्क करने वाली कंपनी है, जहाँ पे 16, 17 हज़ार, 18 हज़ार तुझे मिलने वाला है। मैंने वो सोच के इस इंडस्ट्री में आने का डिसीजन बनाया कि चलो अभी खाली पीले घर में बैठे तो चलो आते हैं, घूम फिर के आ जाएंगे। ऐसा मतलब एक रीज़न तो था नहीं, बट ऐसा ही सोचा कि खाली पीले अपने पास काम नहीं है, जाते और देख के आ जाते क्या चीज़ है करके। ऐसा ही आया, उस फ्रेंड के थ्रू इस बिज़नेस के अंदर में आया। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे, 4 दिन का ट्रेनिंग मैंने अटेंड किया। फर्स्ट डे की बात करूँ, फर्स्ट डे के अंदर में मतलब वो चीज़ें सीखी थी। माइंडसेट तो था पहले से ही कुछ बड़ा करना, लाइफ में कुछ बड़ा एक हासिल करना था। टारगेट तो, गोल तो अपने बहुत बड़े बड़े थे, बट ऐसा प्लेटफॉर्म या फिर ऐसे गाइडलाइंस या फिर ऐसा एक एडवाइजर न होने की वजह से वो मैं हासिल नहीं कर पाया। बट इस इंडस्ट्री में आने के बाद में फर्स्ट डे में पता चला है कि फर्स्ट डे में जैसा लास्ट जो सिस्टम मेरा हुआ था, टारगेट जहाँ पे मैंने देखा था कि मार्क्यूज होते जो लाख रुपए कमाते हैं, 1 से 3 लाख कमाते हैं, ऐसी चीज़ें मुझे पता चली। तो ऐसा नहीं कि मुझे झूठ लगा है, फ्रॉड लगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो हम लोग आज की डेट में ट्रेनिंग में देखते हैं जैसे उनको फ्रॉड लगता है, वैसा मुझे नहीं लगा था। क्योंकि पहले से मैं लाख रुपया तो डेली गिनता था, बट वो मेरा नहीं होता था, मैं किसी और को कमा के देता था। दिमाग में यही था कि ऐसा कोई काम करना जहाँ पे लाख रुपए पर मंथ के तो भी आना चाहिए, दिन का नहीं बट पर मंथ का तो भी होना चाहिए। यहाँ पे आए इस इंडस्ट्री के अंदर, फर्स्ट डे का मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया। फर्स्ट डे में लगा कि नहीं यार टारगेट होता है, टारगेट में जो बताया गया कि मार्क्यूज होते जो लाख रुपए कमाते हैं, दिमाग में यही है कि मार्क्यूज बन जाएंगे तो लाख रुपए आ जाएगा। उसके बाद में फर्स्ट डे ट्रेनिंग हुआ। सेकंड डे की बात है, सेकंड डे में थोड़ा सा अच्छा लगने लगा कि फर्स्ट डे तो फर्स्ट डे था, उतना बेटर नहीं लगा जितना बेटर सेकंड डे में लगा। थर्ड डे के अंदर में जो भी मैंने मतलब बताया गया हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, उसको देख के मुझे थोड़ा सा लगा था। बट उसके बाद में फिर ऐसा मार्क्यूज की क्लास हुई, जो बिहार से बिलोंग करते थे, जो उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, ऐसा लोगों ने मुझे गाइड किया। फिर ऐसा लोगों का मुझे क्लास हो, तब जाके लगा यार लोग तो दूर दूर से होके भी अगर महाराष्ट्र के अंदर में काम कर रहे हैं, लाखों रुपया अर्निंग करा, तो मैं भी कर सकता हूँ। सिंपल सा फिर डिसीजन बनाया। उसके बाद में मेरा 4 डे का ट्रेनिंग हुआ। 4 डे में काम पता लगा, काम भी काफ़ी बेस्ट लगा, काफ़ी बेहतर लगा। जो काम तो हम बचपन से ही करते हैं, काम भी काफ़ी बेहतर लगा। उसका अप्रूवल दिया। उसके बाद में जैसे नॉर्मली जो पर्सन आज के डेट में ज्वाइनिंग होते हैं, अप्रूवल करने के बाद में मतलब अप्रूवल होने के बाद ज्वाइनिंग हुआ मेरा। ज्वाइनिंग होने के बाद मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। काम करने के ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए। लॉकडाउन आप लोग तो जानते होंगे, लगभग 1 साल तक लॉकडाउन चला। 2019 में मैंने इस बिजनेस के अंदर में आया। 27 जुलाई 2019 में मेरा इस बिजनेस का ज्वाइनिंग था। काम करने लग गया। लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद में मैं मतलब एक 37 एक टीम लीडर रैंक होता है, उसको मैंने हासिल कर लिया। उसके बाद में मैं मतलब काम करता रहा, टीम भी अच्छा खासा था मेरे पास में। बट एक लॉकडाउन, कोरोना आप जानते होंगे, वो बीच में कोविड-19 आने की वजह से लगभग 1 साल तक वही सिलसिला चला। फिर भी हार तो माना नहीं। अंदर में तो एक दिल में एक जुनून सवार था कि एक मार्क्यूज बनना है, जो हमने ट्रेनिंग के दौरान में ही मैंने मतलब फिक्स किया था टारगेट, कि अब कुछ भी हो जाए, आर्मी में तो मैं जा नहीं पाया, फौजी तो मैं बन नहीं पाया। सिंपल सा भूत सवार था, एक जुनून था दिमाग में और दिल में कि नहीं यार कुछ भी हो जाए, मार्क्यूज बनना है। सिंपल सा यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया। मुश्किलें तो हजारों है, काफ़ी ज़्यादा मतलब 2-3 बार 4 बार लॉकडाउन लगा। हमने 1-1, 2-2, 3-3 महीने घर में भी दिया। मतलब यहाँ पे ऑफिस बंद नहीं है, फिर परमिशन न होने की वजह से, ऑफिस बंद होने की वजह से। बट सिंपल सा फिर से हमने रिकवर किया, फिर से हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, फेस किया हर एक चीज़ को। हम आगे बढ़ते गए। लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग करने से पहले भी और ज्वाइनिंग करने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने बोला था बेटा कुछ नहीं होता है, ऐसा होता है, मार्केट में वैसा होता है। बहुत सारे फ्रेंड सर्कल से लेके, रिलेटिव से लेके बहुत सारे लोगों ने मना किया, या फिर ऐसा मतलब गाइड का, जहाँ पे लोग बोलते थे डायरी लेके घूमने वाला काम है, ऐसा होता है वैसा होता है, लोग कुछ नहीं बनते, ये होता है वो होता है, सपने पूरे नहीं होते, ये वो चीज़ें दुनिया भरी की बातें करने लगे। बट सिंपल सा जो मैंने ट्रेनिंग के टाइम में देखा था, जिस रीजन से इस इंडस्ट्री के अंदर में आया था, जिस रीजन से इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, वही रीजन मेरे दिमाग
दिमाग में था करना है तो कुछ भी हो जाए। दुनिया में देखना एक होता है कि अगर जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हो, अगर आप चाहो तो हो सकता है, दुनिया चाहे तो नहीं हो सकती, बट अगर आप चाहो तो हर एक चीज़ हासिल हम लोग कर सकते हैं। बट सिंपल सा जिस रीजन से मैं ज्वाइन हुआ था उस रीजन से मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। लगभग 3 अप्रैल 2021 की बात करूंगा। 3 अप्रैल 2021 के अंदर में मैं एक मार्क्यूज बना था, जो एक बोला जाता है कि मार्क्यूज होता है जो 1 से 3 लाख कमाता है। ऐसी पोस्ट किया, फिर ऐसे रैंक को मैंने हासिल किया। उसके बाद लगा कि नहीं यार, मार्क्यूज तो जो सोचा था ड्रीम तो पूरा हो गया, बाकी और भी ड्रीम थे और भी सपने थे जो मुझे पूरा करने थे। जैसे अगर बचपन की या फिर अपने अगर पहले के लाइफ की बात करें या फिर मैं अपनी पहले के लाइफ की बात करूं, एक नॉर्मल लाइफ की बात करूं, सोचता हर किसी का होता है। जैसे मैं सोचता हूं वो तो बाकी नॉर्मल लोग भी सोचते हैं। सिंपल सा देखना, दिमाग में होता है कि सपने पूरे करना है, दिमाग में होता है कि एक 5 स्टार से लेकर 7 स्टार होटल देखना है, दिमाग में वही होता है कि प्लेन में बैठना है, दिमाग में वही होता है कि साला इंडिया घूमना है या फिर अदर कंट्री घूमना है। ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स दिमाग में थे, तो वही दिमाग में ड्रीम्स लेके आया था। जैसे घर में हम नॉर्मल लाइफ में होते हैं, घर में होते हैं, ऊपर से हमारे घर के ऊपर से प्लेन आता है, सोचता है इंसान कि यार मुझे भी फ्लाइट में बैठना चाहिए, फिर मैं अगर वहाँ पे होता तो कैसा लगता। सिंपल सा इस बिजनेस में आया। इस बिजनेस में आने के बाद में हर एक चीज़ फेस किया, हर एक चीज़ को देखा। उसके बाद मुझे मार्क्यूज बना। मार्क्यूज बनने की अगर बात रही तो फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली गया था, और वो भी दिल्ली में जो सोचता था बचपन में बट हासिल नहीं कर पाता था, बट इस इंटरनेशिया के बदौलत, इस इंटरनेशिया में आने के बाद में, मार्क्यूज बनने के बाद में वो मेरा सपना पूरा हुआ। फर्स्ट टाइम मैं जो बैच लेने के लिए मैं गया था दिल्ली, तब वहाँ मतलब मैं एक फ्लाइट से गया था, एक प्लेन से गया था। जब मैं प्लेन में बैठा तब लगा कि लाइफ में मैंने कुछ हासिल कर लिया। उसके बाद की अगर बात करूँगा, कुछ ही महीने के बाद में जैसा सोचा था कि इंडिया घूमेंगे, यहाँ वहाँ घूमने का, फिर एक टूरिंग पे जाने का हर किसी का ड्रीम होता है। अपनी बात करूँगा तो सोचता था कि यार घूमेंगे, बट शायद मुझे लगता है कि अगर बाहर की लाइफ में होता तो शायद पॉसिबल नहीं होता। बट सिंपल सा इस बिजनेस में आने के बाद में, एक मार्क्यूज बनने के बाद की अगर बात करूँगा तो मार्क्यूज बनने के कुछ ही महीने बाद में जैसा इस कंपनी ने टूर प्रोवाइड किया था, थाईलैंड का टूर, कभी जिंदगी में या फिर कभी लाइफ में मैं अगर बाहर होता तो कभी पूरा नहीं कर पाता, सिर्फ सोच पाता। बट इसी इंटरनेशिया की बदौलत, इसी बिजनेस की बदौलत, इसी इंटरनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के बदौलत मुझे एक थाईलैंड का हिस्सा, फिर एक थाईलैंड जाने का भी एक मौका मिला, एक थाईलैंड टूर भी मतलब एक एंजॉय करने का मौका मिला। शायद ऐसी सी चीज़ें हमने थाईलैंड के अंदर में की जो कभी शायद मतलब एक इंसान सिर्फ नॉर्मल लाइफ में सोच सकता है बट कर नहीं सकता है। बट एक इंटरनेशिया है जहाँ पे हर चीज़ पॉसिबल, इंसान जो सोचता है ना वो हर एक चीज़ मिलता है। बट सिंपल सा जिस रीजन से सोचता है उस रीजन से मेहनत करने की जरूरत होती है। आज मैं सिंपल से इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ या फिर वही आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर में जो भी पर्सन एसोसिएट है और ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं, उनको मैं इससे इतना ही बताना चाहता हूँ कि सिंपल सा लोगों के बातों में नहीं आना है, लोगों की बातें नहीं सुनना है। सुनना उसी पर्सन का जो पर्सन आपको अच्छा एडवाइजर है, फिर अच्छा एडवाइस कर रहा है, अच्छी गाइडलाइंस दे रहा है। सुनोगे मिलेगा जरूर, बट अच्छा सुनोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा सुनोगे बुरा मिलेगा। सिंपल सा यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस रीजन से आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया उस रीजन के साथ में मेहनत करो, डेफिनेटली आपको आपका टारगेट हासिल होने वाला है। सिंपल सा हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। सपोर्ट सिस्टम की अगर बात की जाए, सपोर्ट की बात की जाए तो आज की डेट में आपके ऊपर वाले लोग अपलाइन से लेके 37 से लेके मार्क्यूज से लेके कंपनी के ओनर जो कि मोहित जोशी जी है, इनसे लेकर हर पर्सन आपको सपोर्ट करता है। अगर मैं अपनी बात करूंगा, मुझे इस बिजनेस के अंदर में एडवाइस करने वाला, मुझे इस बिजनेस में गाइड करने वाला, जैसे एम्बेसडर जो आज की डेट में आलम जी है, उन पर्सन ने गाइड किया। इस पर्सन को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि उस पर्सन की वजह से आज मैं यहाँ पे जो बता पा रहा हूँ, या फिर मैं जो मेरे अंदर में जो कॉन्फिडेंस है या फिर जो भी मेरे अंदर में आज की डेट में या फिर मेरा चेंज हुआ है, फिर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो कहीं ना कहीं इस यहाँ तक पहुँचने के लिए योगदान से उस पर्सन का जो आज के डेट में एम्बेसडर है, हमारी एम्बेसडर आलम जी, इस पर्सन का। इसके बाद की अगर बात करूंगा तो आज जो कंपनी को चला रहे हैं मोहित जोशी जी, जो कंपनी के ओनर है, इन पर्सन का भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि उन पर्सन की वजह से मैं ही नहीं, मेरे जैसे आज के डेट में अगर बात करूंगा 300 से 400 पर्सन है जो आज के डेट में मार्क्यूज है, लाखों रुपया कमा रहे, लोग अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। लोग ऐसे आज के डेट में ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, लाखों, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। अगर एम्बेसडर की बात करूंगा, पर्सन 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, इतना अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उस पर्सन की वजह से, उस पर्सन ने ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पे हजारों नहीं लाखों लोग आज इस बिजनेस के अंदर में, आज लाखों लोग इस इंटरनेशिया के अंदर में साथ में काम कर रहे हैं, अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरे कर रहे हैं। और हो सकता है आने वाले समय में भी मतलब जो आज इस वीडियो को देख रहे, अगर आप समझ पाओगे, समझ जाओगे तो आप लोग भी कर सकते हो। सिंपल सा सिंपल इतना ही बोलना चाहता हूँ, मेहनत करो,
करना कैसे है हम लोगों से पूछो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मेरे जैसे काफी सारे लोग हैं आज इस इंटर्नशिप के अंदर में काम कर रहे, हर पर्सन सपोर्टिव है, चाहे उसका बेनिफिट है या नहीं हो उस मैटर नहीं करता, पर हर पर्सन आपको सपोर्ट करता है। चाहे कंपनी के ओनर से बात करो या फिर कोई भी पर्सन है, हर पर्सन सपोर्ट है। सिंपल सा मेहनत करो, जो भी हेल्प लगती है हम लोग करने वाले हैं, हम लोग प्लानिंग करने वाले हैं। अगर मेरी टीम को कोई अगर मेंबर इस वीडियो को देख रहा है, सिंपल सा दिल से मेहनत करना, दिल से हम आप लोगों का सपोर्ट करेंगे। बाकी थैंक यू। अगर आप इसी चैनल के साथ में अगर बने रहोगे तो आगे भी हम अच्छे वीडियो फिर अच्छे लोगों के आइडियाज आपको बताने वाले हैं। तो सिंपल सा जुड़े रहना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, एक छोटा सा कमेंट मार देना अगर अच्छा लगा होगा तो। थैंक यू सो मच।